सब लोग हाथ जोड़िए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज मौका मिला अपने घर पे पूजने भिक्षु संघ आए हैं। और भिक्षु संघ ये औरंगाबाद के बड़े बड़े बनते जी है। ये पूजने भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बनते जी खूब विपස්සना ध्यान करते हैं। पूजने भिक्षु यशोदीप बनते जी रामनगर के एक बहुत बड़े तक्षशिला बुद्ध विहार में रहते हैं। पूजने भिक्षु मंगल बोधि बनते जी क्रांति चौक के रमानगर में रहते हैं। ऐसे 4 अलग अलग विहार में रहने वाले बनते जी आज हमें प्राप्त हुआ है। यह हमारी पुण्य है, कुशल कर्म है। और यहाँ उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आज हम बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले बौद्ध परंपरा अनुसार अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए पंचशील याचना करना है। बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए 5 शील ग्रहण करेंगे। तो सब लोग हाथ जोड़ के जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही थोड़ा जोर से आवाज़ निकाल के बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। एक बार वर्णन कीजिए। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील याचना। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत आमन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
ततियाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आमन्त्रे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। थोड़ी देर शांति से बैठिए। आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु संघ हमारे घर में प्राप्त हुआ है। ये छोटा मोटा पुण्य नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। फिर तथागत बुद्ध के सद्धम्म श्रवण करना दुर्लभ है। और जो तथागत बुद्ध के शासन में जो श्रमण बनते हैं पूजनीय भिक्षु भिक्षुनी, इन लोगों का दर्शन करना दुर्लभ है। और तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। हाँ, तो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। हाँ, और दुर्लभ जीवन में तथागत बुद्ध का सद्धर्म मिला है। तथागत बुद्ध का सद्धर्म मिला है, इसलिए दुर्लभ श्रमण दर्शन करने को मिला है। हाँ, जैसे हम तथागत बुद्ध को देखते हैं, देखते ही मन में इतना प्रसन्नता आता है कि तथागत बुद्ध याद आता है। जैसे हमारे घर में अपने दादा दादी या जो भी अपने जो गुजर चुके हैं, फिर भी उन लोगों के तस्वीर रखते हैं, देखते ही हमें याद आ जाता है कि वो ऐसा है वैसा है। इसी तरह भगवान बुद्ध को देखते ही शांति के प्रतीक, ज्ञान के भंडार तथागत बुद्ध याद आता है। जो देखा जाए तो एक राजा की जीवन जी सकते थे। राजा छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा, राजाओं के भी राजा होके जी सकते थे। उनको गृहस्थ समय में क्या कमी थे। बरसात समय में बैठने के लिए अलग महल था। ये गर्म समय में बैठने के लिए अलग महल, ठंडी समय में बैठने के लिए अलग महल। और वहाँ जितने भी बंदोबस्त चाहिए मनोरंजन का, सारे के सारे था, कोई कमी नहीं था। फिर भी दुख मुक्त होने के लिए, दुख मुक्त मार्ग प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजश्री सुख वैभव संपूर्ण त्याग के खुद श्रमण हुआ, संन्यास बना और यहाँ वहाँ घूमते घूमते, यहाँ वहाँ देखते देखते वो ज्ञान के प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा। अंत में विपश्यना ध्यान करते हुए, अपने आप को देखते हुए उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्ध होने के बाद अभी मैं दुख मुक्त हो गया, अभी मुझे कोई भी दुख नहीं, तकलीफ नहीं करके अकेले शांति से नहीं बैठे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए खूब सारा उपदेश दिया।
उनका एक एक उपदेश हमारे जीवन के लिए खूब खूब कल्याणकारी है। तथागत बुद्ध के एक एक वाणी सुन के भी अच्छे से समझ के दुख मुक्त होने वाले, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करने वाले अनगिनत मनुष्य लोग थे। और तथागत बुद्ध में एक तरह से परचित्त ज्ञाता ज्ञान है, मतलब दूसरों के मन में क्या चल रहा है तथागत बुद्ध को पता है। तथागत बुद्धला सर्वमाहित्य है कि उनके मन में क्या चल रहा है, फिर उसी हिसाब से उपदेश देंगे तो वो एकदम सावधान होकर अच्छे से सुनते हैं ना। हाँ, तो जल्दी वो प्रवचन, वो धम्म देशना समझ जाते हैं और लग जाता है, तो जल्दी से जल्दी वो दुख मुक्त भी हो जाता है। अभी हम में वो ज्ञान तो है नहीं, पर ये अच्छा है, ये बुद्ध वाणी है करके हम आप लोगों को देते हैं। तो तथागत बुद्ध के एक एक वाणी भी अच्छे से समझ के अच्छे से पालन करते हैं तो ये जीवन में खूब खूब सुख शांति मिलता है, कल्याण होता है। अभी दिखने में देखो ना, यहाँ हर कोई कितना स्माइल दे के मुस्कान के साथ बैठे हैं, है ना। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके चेहरे पे मुस्कान है, आनंदित दिखते हैं। पर ये मुस्कान से भरा हुआ चेहरा क्या हमेशा ऐसा ही रहता है क्या? थोड़ा भी अकेले रहा तो ये बात, ये तनाव, वो तनाव, ये टेंशन, वो टेंशन, चेहरा एकदम अंधेरा हो जाता है एकदम। फिर अनेक अनेक तरह से वो बेचैनी, गुस्सा, टेंशन, ये वो से भर जाता है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका ही हाल है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में राग है, द्वेष है, मोह है, जो क्लेश का जड़ है। मन में राग, द्वेष, मोह ऐसे क्लेश से भरा हुआ है तो कितना हम दिखा दिखा के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। इसलिए जब तक ये अंदर से राग, द्वेष, मोह को समन नहीं करेंगे, दमन नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर से, ये वाणी से अच्छा होना मुश्किल ही है। मन में जो है वही निकलता है। मन में गुस्सा भर रहा है तो मुंह से भी गाली गाली शब्द निकलेगा। मन में अपार मैत्री है, अपनापन है तो अच्छे अच्छे बात ही निकलेगा। इसलिए मन अच्छा होना चाहिए। तो तथागत बुद्ध के एक एक वाणी हमें यही शिक्षा देता है। इसलिए जब भी माहौल बने, जब भी मौका मिले, बुद्ध वाणी हमें सुनना है। जितना सुनते हैं उसको समझने की अभ्यास करना है, प्रयास करना है, और जितना समझे उसको अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। नहीं तर जिंदगी भर ये पंचशील प्रार्थना करते रहो, मगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कुछ अच्छा परिणाम आएगा क्या? अभी तथागत बुद्ध ने जो पंचशील दिया है, सबसे पहला शील क्या है? पानातिपाता वैरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, नहीं मारना। ये पता है ना? कौन बोलेगा मारना चाहिए करके? हर कोई बोलता है मारायचं नहीं हो, कोणाला दुख द्यायचं नहीं, किसी को दुख भी नहीं देना, किसी को मारना भी नहीं, सबको पता है। पर अभी गर्म आ रहा है ना, मच्छर भर रहा है ना, तो हो सकता है लोग इलेक्ट्रिक बैट रख के झिर मार देता है या कैसे कैसे मार देता है। तो जिंदगी भर वो शील पालन करते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर वो पालन करते समय हम पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई परिणाम आएगा क्या? आएगा नहीं। ये प्राणी हिंसा नहीं करना, हम चाहे एक दिन पालन करो, एक हफ्ता पालन करो, एक महीना पालन करो, एक साल पालन करो, 10 साल पालन करो, 10 साल के बाद भी अगर हम एक बार भी किसी को मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसका पाप लगता ही है। यह मायने नहीं रखता हमने 10 साल तक नहीं मारा, ये एक बार मारने से क्या होगा। मारा तो पाप, पाप बोले तो अकुशल हो गया, अकुशल बोले तो उसके पीछे पीछे इतना बड़ा दुख आता है। जैसे चक्कंग वो तो पडंग, वो बैलगाड़े के पीछे पीछे वो एकदम भारी वो चक्का पहिया पीछे पीछे आता है ना, वो बैलगाड़ी बहुत पार हो गया, चलो एक बार निकालता हूँ करके निकाल सकते हैं क्या? वो जहाँ जहाँ जाएगा वो
हाँ, पहिया पीछे पीछे आएगा, कितना भार होगा। हाँ, दुख भी वैसा ही पीछे पीछे आता है। इसलिए जहाँ पाप होगा वहाँ दुख तो आना ही है। इसलिए दुनिया के तमाम लोगों को दुख पसंद नहीं है, पीड़ चिंता तनाव पसंद नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पाप मत करो, कुशल करो। सब पाप सकरणं, सारे पाप मत करो, कुशल से उपसंपदा, अच्छे पुण्य करो, सचित्त परियोदपनं, चित्त को परिशुद्धि रखो। ये 3 चीज भी याद किया ना, बहुत हो गया जीवन के लिए। हाँ, अभी ये चीज़ बार बार याद दिलाने के लिए, ये चीज़ बार बार याद करने के लिए हमें ऐसा माहौल बनाते रहना है। जब भी मौका मिला ऐसे पुण्य कार्य करते रहना है, या जब भी मौका बनाना हो तो बना के भी, माहौल बनाना हो माहौल बना के भी ऐसे पुण्य कार्य करते रहना है। अभी पुण्य कार्य क्यों करना, पुण्य क्यों करना? हाँ, पुण्य करेंगे तो अच्छा होगा। तथागत बुद्ध एक धम्मपद में एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, जो इंसान है उन लोगों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म बोले तो अच्छे कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कैरा थे तंग पुनः पुनः, ये बारंबार करना है। एक बार किया ना बस हो गया करके नहीं बैठना, बारंबार करना है। जैसे खाना खाते हैं, एक समय खाने के बाद हो गया करके बैठते हैं क्या, जिंदगी भर के लिए हो गया क्या, बार खाते हैं। उसी तरह पुण्य भी बार करना चाहिए। तम्मी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है? हाँ, तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, उच्च प्रकार के। ये ऐसे सुख नहीं कि एक बार तो आनंद मिल गया फिर से टेंशन हो गया, ऐसा नहीं। आदि मध्य अंत पर्यंत, अभी हमने पुण्य किया तो अभी सुख मिलेगा, बीच में जब भी याद करेंगे तब भी सुख मिलेगा, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक ये सुख ही देगा। ऐसा उच्च प्रकार के सुख मिलता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं बार बार पुण्य करना चाहिए। एक बार तथागत बुद्ध के पास आके एक ब्राह्मण पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, इतना अच्छा और दुख मुक्ति के बातें बताते हैं, और सुनने वाले भी बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके उपदेश सुनने वाले सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे। तो बुद्ध कहते हैं, हे उपासक ऐसा नहीं होता, सारे के सारे दुख मुक्त नहीं होता। तो वो उपासक कहते हैं, अरे आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, आप तो बुद्ध हो और आपके उपदेश सुनने वाले भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, फिर दुख मुक्त क्यों नहीं होता? फिर ये तथागत बुद्ध के ये तरीका है, कभी कभी सीधे जवाब देते हैं, कभी कभी उसको संक्षिप्त में देते हैं, कभी मध्यम में, कभी एकदम उदाहरण के साथ लंबा चौड़ा उपदेश देते हैं, और कभी कभी उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो ये तथागत बुद्ध सामने वाले को जिस तरह समझ में आए उसी तरह समझाते हैं। तो उस समय तथागत बुद्ध उन्हीं से प्रश्न करते हैं कि हे उपासक, तुम्हारे चेहरे से यह मालूम होता है कि तुम यहाँ श्रावस्ती के नहीं हो, कहाँ के हो? तो कहे नहीं हम श्रावस्ती में ही रहते। वो ठीक है, पर तुम कहाँ से आए हो? तो कहते हैं हाँ ये मगध के राजगिरी से हम आए हो। अच्छा, तो श्रावस्ती से मगध तक का रास्ता, ये जो राजगिरी तक का रास्ता पता है क्या? हाँ पता है, हमारा तो आना जाना रहता ही रहता है।
सब पता है। अच्छा, तो कोई तुम्हारे मित्र या कोई व्यक्ति आके तुमसे ये प्रश्न करता है कि नहीं कि यहाँ से श्रावस्ती से ये राजगिरी तक जाने का रास्ता कैसा है? हाँ, बहुत सारे लोग पूछने आते, तो तुम बताते हो क्या? खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे जाना है, वहाँ जंगल आएगा, जंगल के बाद उधर नदी आएगा, नदी से गांव आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत अच्छे से श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का मार्ग अच्छे से बताता हूँ। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, अच्छा, तो वो सुनने वाले भी अच्छे से सुनते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं। फिर बुद्ध पूछते हैं, जितने लोगों ने भी तुमसे श्रावस्ती से राजगिरी तक जाने का रास्ता पूछा, क्या वो सारे के सारे राजगिरी पहुंच गए क्या? तो वो कहते हैं, ऐसे कैसे पहुंचेंगे? जो सुन के, जो रास्ता समझ के वैसे ही चले जाएंगे वही लोग पहुंचेंगे, केवल रास्ता पूछने से कहाँ पहुंचेगा? फिर बुद्ध समझाते हैं, हे उपासक, ऐसा ही है, मैं लोगों को दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देता हूँ, लोग अच्छे से समझ के भी लेता है, मगर उन अनुसार, उन उपदेश अनुसार वो लोग अभ्यास करेंगे, वो मार्ग पे चलेंगे तो वो लोग दुख मुक्त होंगे। केवल सुनेंगे और ऐसे ही सुन के रखेंगे तो वो लोग दुख मुक्त नहीं होते। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। तुम में ही कि चंगा तपंग अखा तारो तथागता, चलना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। बुद्ध ने दुख के विषय में भी बताया, दुख के कारण तृष्णा के विषय में भी बताया, तृष्णा मुक्त निर्वाण के विषय में भी बताया, और निर्वाण जो दुख मुक्त निर्वाण है ना, वहाँ पहुँचने का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग भी बताया। अभी करना क्या है? उसको समझ के हमें ही अभ्यास करना है। हाँ, हम अभ्यास करेंगे, हम उस मार्ग पे चलेंगे तो हम ही दुख मुक्त होंगे। दूसरे लोग गए करके हमें दुख मुक्त मिलने वाला नहीं है। सामने पकवान पड़ा है तो केवल दर्शन लेने से, केवल सामने बैठ के पूजा करने से उसका स्वाद पता चलेगा क्या? चलो, किसी ने इसका स्वाद ऐसा होता है, वैसा होता है बताया हो, पर खुद अनुभव कर पाएंगे क्या? जब खाएंगे तभी अनुभव होगा कि सही में ये पकवान अच्छा है। उसी तरह तथागत बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े धम्मगुरु कहते हैं, शांति का प्रतिमूर्ति कहते हैं, और इतना अच्छा धम्म का उपदेश देते हैं। ये तो हमने सुन के आए हैं, सबको बताते भी है। तो सही मायने में ये धम्म सबसे अच्छा है नहीं है तब पता चलेगा जब हम उस राह पे चलेंगे, जब हम वो धम्म को अभ्यास करेंगे। धम्म का अभ्यास करके सही में जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलता है, तो सही में वो अच्छा धम्म हुआ। नहीं, इस मार्ग पे चल के मुसीबत ही आ रहा है, तकलीफ ही आ रहा है, अनेक अनेक दुख ही आ रहा है, तो वो कैसा अच्छा धम्म होगा? जो धम्म हमें दुख देता है वो धम्म सही मायने में धम्म नहीं होगा। इसलिए ये धम्म परियति अच्छे से जानना है, समझना है, प्रतिपत्ति वो धम्म को अच्छे से पालन करना है, अभ्यास करना है, प्रतिवेद, फिर जाके उसका अच्छा परिणाम आएगा। जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, और दुख मुक्त मार्ग फल श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल मिलेगा। इसलिए इतना अच्छा धम्म, इतना दुर्लभ धम्म हमें प्राप्त हुआ है, तो ये धम्म को अच्छे से समझिए, समझ के लीजिए, धम्म को अच्छे से अनुभव करके लीजिए। फिर अनुभव करने के लिए या उसको अभ्यास करने के लिए, पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, हमेशा आगे बढ़िए। और उसके लिए चाहे ऐसा मौका बनाना हो, चाहे माहौल बनाना हो, ये बार बार करते रहिए। इसी में हमारा कल्याण है। यहाँ सबको पता है अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है, पाप नहीं करना और पुण्य करना सबको पता है। इसके बावजूद भी हम क्या पाप से अलग हो पाते हैं क्या? क्या पुण्य कार्य में हमेशा आगे बढ़ पाते हैं क्या?
नहीं कर पाते ना, इसीलिए ये माहौल बनाते रहना चाहिए। अपना एक माहौल दान करने वालों के बीच में रहा तो अपने आप हम दान देते रहेंगे, शील पालन करने वालों के बीच में रहा तो अपने आप शील पालन होता रहेगा, ध्यान करने वालों के बीच में रहा तो हम भी ध्यान करते रहेंगे। एक माहौल। आप लोग मुंबई गए हो ना, मुंबई के लोकल ट्रेन में जब चालू होता है ना, वहाँ बस खड़े रहो, आपको अपने आप टकेल टकेल के आपको अंदर पहुँचा देगा। तो वैसा ही एक पुण्य करने वालों के माहौल में बैठा ना, न चाहते हुए भी वो पुण्य कार्य हम करते रहेंगे। अगर गलत माहौल में बैठा ना, शराब पीने वालों के बीच में रहा, कितना भी आप मना करो, 1 बार 2 बार तीसरी बार या 10 बार, बाद में तो आप भी पीना चालू करेंगे, है ना। इसलिए ये अच्छा माहौल है, ये बुरा माहौल है, ये समझना है। और अच्छे माहौल, वो माहौल में हमें जाना है या वो माहौल हमें भी बनाते रहना है। हाँ, आज अच्छा खासा एक माहौल बन गया, पूजने भिक्षु संघ यहाँ आए, हाँ, इतना अच्छा खासा माहौल बन गया। इसलिए ऐसे माहौल हमें बनाते रहना है, जीवन में पुण्य करते रहना है, धर्म करते रहना है, इसी में वास्तविक हमें सुख मिलेगा। बाकी सब तो ऐसे ही है, हाँ, थोड़ी देर के लिए आनंद मिलेगा। टीवी नहीं है, टीवी लाया, थोड़ी देर के लिए आनंद, टीवी के बाद अभी चैनल लेना है, इंटरनेट लेना है, स्पीकर लेना है, स्पीकर का भी क्या, ये क्वालिटी वो क्वालिटी, कहाँ सुख शांति है ना। तो ये पुण्य करने से ही अंदर से जो सुख शांति मिलता है, तो वो पुण्य हम बार बार बारंबार करते जा सके। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ये कामना करते हैं। 3 बार साधु साधु बोलिए। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों के सुख शांति के लिए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी देव विवचंतो सबरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इचितं पचितं द्वय्यङ्गिपमेव समेषतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कपच्छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखियो मंगल। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।